नमस्कार साथियों, मैं सत्या आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, जो कैलेंडर के हम लोग तीसरे पार्ट को पढ़ चुके हैं, अब कैलेंडर को नस्ते नाबूद करने की पारी आ गई। मेरे साथियों, आज के कंसेप्ट पे हम लोग कैलेंडर के जो बचे खुचे सवाल हैं उन सारे सवालों को आराम से करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने जो कैलेंडर की बेसिक क्लास लिए होंगे उससे मैं लिख के दे रहा हूं कि उससे ज्यादा कोई सवाल नहीं आ सकता है। आज के जो सवाल सेशन में डालने जा रहा हूं, ये सवाल वनडे खासकर एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप देख रहे हैं कि लगातार वैकेंसियां आ रही हैं। वीडियो 1468 पोस्ट फिर आ गया है। जिन लोगों की रीजनिंग बहुत जबरदस्त होगी मेरे साथियों, वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो रीजनिंग को देखते हुए हमने अब रीजनिंग को भी लगाने का प्रयास किया है और रीजनिंग आपको लगातार कंटेंट के साथ में पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से मैथ का एफर्ट में डालता हूं। कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैथ रीजनिंग का डर अब यहीं से खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि आप किस दिन पैदा हुए थे। अगर आप जन्मे हैं 1 जनवरी 2023 को, तो उस दिन कौन सा दिन था। इस तरीके के सवालों को पढ़ने वाले हैं। इस तरीके को सवालों को पढ़ने के लिए मेरे साथियों 2 तरीके की लेयर मैं लेके चलूंगा। एक बेसिक लेयर जो आपको मैं पढ़ा के गया हूं, और एक कॉन्सेप्चुअल में जो कोडिंग लेयर आप पढ़े हैं, वो दोनों चीजें मैं लेके साथ में चलूंगा। ध्यान दीजिएगा, 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये जो सवाल है मेरे साथियों, जो बेसिक आप शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष, साधारण वर्ष, सारी चीजों का पोस्टमार्टम करके आपने सीखा है, उसको निचोड़ने वाला ये पार्ट है। यानी कहने का मीन्स मेरे ये है मेरे साथियों कि जो चीज आपने बेसिक पढ़ रखा है उसको निचोड़ लेगा कि आप कितने पानी में है, आपको कैलेंडर के बारे में कितने तह तक जानकारी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैलेंडर के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम बेसिक सवाल लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जाते वक्त कोड से तो पढ़ा देना बहुत आसान होता है मेरे साथियों, लेकिन एग्जाम में बच्चे जब जाते हैं तो उनको कोड दिमाग से उतर जाता है, वो सही सही सवालों को भी गलत करके चले आते हैं। आज के बाद ये दोनों टर्म मैं लेके चलूंगा कि जिस बच्चे को कोड ही जमता है फलाने सर से, तो फलाने सर से कोड पढ़े, ट्रिक पढ़े, और अगर किसी को कंसेप्ट जमता है तो कंसेप्ट से पढ़े। मैं दोनों चीजें लेके चलूंगा, बहुत आनंद आएगा मेरे साथियों। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाले क्लास में मैं लेके आऊंगा कि कौन सा कैलेंडर किस साल समान रूप से सिमिलर रहता है, और रिपीटिंग कैलेंडर का सवाल मैं लेके आऊंगा। आज हम लोग ये डायरेक्टली सवाल करेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था। इस वाले डेट में मैं पूछूंगा कि भाई साहब ये बताइए कि 31 जनवरी 2007 का डेट पूछा जा रहा है। इस 2007 के डेट में मेरे साथियों, क्या 2007 पूरा बीत चुका है? आप बोलेंगे सर नहीं बीता है। हम बोलेंगे भैया अगर 2007 नहीं बीता है तो 2006 पूरा बीत चुका है। आप बोलेंगे हाँ सर बीत चुका है। जब 2006 पूरा बीत चुका है तो जो 7वां साल लगा है, यानी 2007 जो लगा है, उसमें केवल जनवरी बीती है, वो भी 31 दिन बीता है। तो इसको लिखने का तरीका अगर आपको आ जाएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, अगर इसको लिखने का तरीका आ गया तो आप चीजों को समझ पाएंगे। इसको कैसे लिखना है, कोई बोले कि 31 जनवरी 2007 को क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे कि सर इसको हम लिख पाएंगे कि 2006 प्लस में 31 जनवरी, इसको लिख पाएंगे हम 2006 प्लस में 31 जनवरी, क्योंकि 2007 में केवल 31 जनवरी बीती है, फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक कुछ नहीं बीता है, और 2006 तो पूरा बीता हुआ। बेसिक सवाल करने में बड़ा आनंद आएगा मेरे साथियों, क्योंकि ये मेरा कंसेप्ट है। ध्यान से बात समझिएगा। अब इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर 2006 है जो ये साल है, तो 2006 को हम इस तरीके से डाइवर्ट कर देंगे 3 सेक्टर में। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लीप वर्ष 4-400 के टुकड़ों में बढ़ता है। लीप वर्ष 400 के टुकड़ों में बढ़ता, शताब्दी लीप वर्ष। तो यहां पर हम इसको एक जगह लिख लेंगे 2000, यहां पर क्या लिखेंगे हम 6। ये जो 6 है मेरे साथियों वर्षों की संख्या है। इस 6 में आपको पता लगाना है कि सर 6 साल तो आ गए, क्योंकि 2000 तो लीप वर्ष आ गया, लेकिन 6 साल जो आ रहे हैं, 6 साल में कोई लीप वर्ष भी था क्या, अधिवर्ष भी था क्या, कोई 366 दिन वाला साल था क्या कोई? हाँ सर, इस 6 साल में एक अधिवर्ष वाला होगा, एक लीप वर्ष होगा, क्योंकि 6 को अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करूंगा तो भाग एक बार जाएगी, यानी एक विषम दिन यहां आ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ये क्या होगा, एक बार फिर समझ लो पहले थोड़ी सी। ये शताब्दी होगा, शताब्दी लीप होगा। ये क्या होगा आपका, ये वर्ष होगा,
वर्ष होगा, यानी वर्षों में 5 साल तो साधारण होंगे, लेकिन एक क्या होगा आपका, एक क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो जो एक लीप वर्ष होगा वही एक दिन आपका बढ़ जाएगा। इसको कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सर 6 साल में अगर आप बता रहे हैं कि एक साधारण वर्ष होगा, पांच साधारण वर्ष होगा, एक लीप होगा, तो सर 6 साल में इस तरीके से डाइवर्ट करें 5 और 1 को, क्योंकि ये लीप है, ये लीप है, ये क्या है, साधारण है। चीजों को समझना है। पहला सवाल मैं समझा रहा हूं कायदे से, समझ गए तो बल्ले बल्ले है, कोई कोड कार्ड याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से बात समझना। यहां पर क्या करोगे कि एक साधारण साल में 1 विषम दिन होता है, एक लीप में 2 विषम दिन होता है, तो 5 1 कम 5 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी टोटल विषम दिन कितना हो जाएगा 7। यही 7 डायरेक्ट यहीं से आ गया, यही वाला 7 डायरेक्ट यहां से आ गया। ये समझ में आई कि नहीं बात? तो ये तरीका आपको समझना है कि अगर लीप वर्ष और टोटल विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है तो आज के बाद खाली इस वर्षों की संख्या में 4 से भाग लगाना है, जो भागफल आएगा उसी को लिख लेना, टोटल विषम दिन काउंट हो जाएंगे, जिसमें साधारण लीप दोनों होंगे। क्लियर हो पाई बात? आगे बढ़ो, इसको मिटा देता हूं। देखो आप इसके बाद वाली लाइन में मेरे साथियों जो 31 जनवरी है, इस 31 को भी लिख लो। अब ध्यान से बात समझो, यहां पर ये 2000 तो 400 से कटता है, यहां पर 0 विषम दिन होते हैं, यहां पर 6 1 7 7 से कट जाएगा, 31 को 7 से डिवाइड करोगे, यहां पर कितना विषम दिन आता, 3 विषम दिन। और तीसरे नंबर पर होता क्या है मेरे साथियों, बुधवार होता है। तीसरे नंबर पर होता क्या है, बुधवार होता है। हमने दिनों के क्रम में सजा रखा है कि पहले पर सोमवार, दूसरे पर मंगल, तीसरे पर बुध, चौथे पर गुरुवार। इस तरीके से हमने चीजों को सजा रखा है। बात समझ पा रहे हैं आप? क्लियर हो पाई बात? ये बेसिक बनाने का तरीका है, ये निचोड़ लेगा कि कितनी जानकारी आपके पास है। 2000 को अलग करेंगे, 6 बचेगा, 6 में देखेंगे कोई लीप है क्या, 4 से भाग लगाएंगे, एक बार भाग जाएगी तो 6 1 7 टोटल विषम दिन हो जाएंगे। 31 जनवरी है तो 31 जनवरी। कुछ कहेंगे कि गुरुजी ना, हम ऐसे सवाल बेसिक नहीं करेंगे, हमको कोड की जानकारी चाहिए। हमको किसकी जानकारी चाहिए? कोड की। ध्यान से बात समझना, कोड की अगर जानकारी लोगे तो कोड की जानकारी में पहले माह का कोड याद करना पड़ेगा, उसके बाद शताब्दी का कोड याद करना पड़ेगा। माह और शताब्दी के कोड याद हैं तब जाकर के आप सवाल को कर पाएंगे। माह का कोड याद करना पड़ेगा, शताब्दी का कोड अगर याद करोगे, ध्यान से बात समझना, 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक है, 2100, 2200, इस तरीके से शताब्दी का कोड चलता है। शताब्दी के कोड चलने में मेरे साथियों यहां पर जो कॉन्सेप्ट चलता है, यहां पर 1700 में 4 होता है, यहां पर 2 होता है, यहां पर 0 होता है, और यहां पर क्या होता है, 6 होता है। यहां पर फिर वही चीजें रिपीट हो जाएंगी 21 से, फिर हो जाएगा 4, फिर 2, फिर 0, फिर 6, इस तरीके से चीजें चलेंगी। समझ पा रहे हो? ये शताब्दी का कोड है। देख लो कितना झमेला है, इससे तो अच्छा यही वाला है कि उत्तर करके हम निकल जाए। माह के कोड में आपको अलग अलग कोड याद करना पड़ेगा, जनवरी का कोड, फरवरी का कोड, मार्च का कोड, ठीक है, मार्च का कोड, अप्रैल का कोड, मई का कोड, फिर जून का कोड, जुलाई का कोड, ठीक है, अगस्त का कोड, ठीक है, जुलाई का कोड, फिर अगस्त का कोड, फिर यहां पर आपको याद करना पड़ेगा सितंबर का कोड, फिर अक्टूबर का कोड, फिर नवंबर का कोड, फिर दिसंबर का कोड आपको याद करना पड़ेगा। ये कोड क्या होता है इसको समझो। ये होता है 033 यानी 033, ठीक है। उसके बाद होता है 614 यानी 6 1 4, फिर होता है 625, फिर लास्ट में होता है 035, इस तरीके से अगर कोड आप याद कर रखे हैं तो आपके सवाल बन जाएंगे आसान तो बनेंगे इससे भी, लेकिन आप तो इसका लत लगा चुके हैं। इसको भी मैं बता दूं, यानी इस कोड से अगर सवाल करोगे तो कोड को याद करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट से सवाल करोगे तो कॉन्सेप्ट याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सवाल का उत्तर लगा लोगे। अब आप बोलोगे कि गुरुजी एक बात और लिखी रहती है कि लीप वर्ष में ध्यान से बात समझना, लीप वर्ष में सर जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं।
हम बोलेंगे हाँ भैया, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं। लीप वर्ष में जो जनवरी का कोड होता है वो 6 होता है और फरवरी का कोड जो होता है वो 2 होता है। समझ पाए? यानी अगर साधारण वर्ष है तो माह के कोड यहां पर होंगे इस प्रकार 033 614 625 035, याद भी हो जाएगा, 2-3 चक्कर याद करोगे। यहां पर 4-4 की गैपिंग पर कोड चलता है, 17 से 20 तक जाओगे तो 4206, फिर 4206 चलेगा। बात समझ पा रहे हो आप? तो इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। अब बोलोगे गुरुजी आपने तो बेसिक बना दिया, आप ऐसा करिए कि हमको कोड पर भी सवाल करके बताइए। मेरे भैया कोड पर भी सवाल कर लो। अब हम सॉल्व कर रहे हैं किसको? कोड से सॉल्व कर रहे हैं। सवाल को हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? कोड से सॉल्व कर रहे हैं। कोड में जैसे यही दे दिया 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था। अब इसके लिए क्या करोगे? 31 लिखोगे। क्या लिखोगे? 31 लिखोगे। जनवरी का कोड क्या है? 2007 है, साधारण साल है। जनवरी का कोड क्या होता है? 0 होता है। 2000 सन 2000 का कोड क्या है सर? 6 है ना। सन 2000 का कोड क्या है? 6 है। अब इसको 2 सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। 2000 प्लस में क्या कर लेना? 7। 2000 का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो 7 में 7 तो रहेगा ही, ये 7 तो रहेगा, लेकिन 7 में देखना कोई लीप वर्ष तो नहीं ना। 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो एक लीप वर्ष आ जाएगा। अब मेरे भैया टोटल विषम दिनों की संख्या आ गई है। टोटल विषम दिनों की संख्या आ गई 7 1 8 6 14 14 14 और 21, यानी 31 प्लस में कितना आ गई? 14 आ गई। को 7 से डिवाइड करना, ये 14 कट जाएगा, पूरा 14 कट जाएगा। 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा क्या? 3। 3 पर होता क्या है मेरे भैया? 3 पर होता क्या है? बुधवार होता है। 3 पर क्या होता है? बुधवार होता है। अब आप समझ पाए कि इस तरीके के सवालों को हम कैसे बड़े आराम से एकदम व्यवस्थित ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, एकदम आराम से और व्यवस्थित ढंग से कैसे कर पाएंगे आप समझ पाए। याद रखना, कोड से करने का मन आ जाए तो ये तरीका लगाना। विदाउट कोड तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, अब मुझे अलग थॉट्स देना है आपको, अलग जनरेट करना चीजों को। तो यहां पर क्या करना? कॉन्सेप्ट से सवाल करना। क्या करना? कॉन्सेप्ट से सवाल करना। ध्यान देना, ये पहला सवाल था, इतना लफड़ाबाजी हुआ। अब सवाल का उत्तर झमाझम आएगा। देखो, जैसे दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये दे रखा है। सबसे पहले तो इसको पहले मैं मिटाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ज्यादा काबिल मत बनना, चीजों को आराम से समझने का प्रयास करना। ठीक है, बाकी भाई यहां पर रीजनिंग के तो तोप लोग हैं, तो तोप लोगों की बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यह है कि मैं इतना तो बात करूंगा कि जितना पढ़ रहे हो उतना बेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इतना विश्वास बना के रखना आप। देखो, दूसरा सवाल इन्होंने बोल दिया 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2012, 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब बेसिक पहले इसको लगाओ। बेसिक ध्यान से बात समझना। बेसिक लगाओगे तो यहां पर लिखोगे 2012 में 26 जनवरी बीता, यानी 2011 पूरा बीता है, और प्लस में 26 जनवरी बीता है। जनवरी में कितना बीता है? 26 बीता है। बात समझ पा रहे हो? यहां पर ध्यान से बात समझना। ये 2000 को अलग कर देना, क्योंकि 400 से कट जाएगा। इसको लिख लेना 2000 प्लस में 11 तो लिखना ही, 4 से भाग लगाना, 4 दूना 8, 2 बार भाग जाएगी तो 2 ये लिख लेना, और यहां पर लिख लेना 26। ये तो कट जाएगा मेरे साथियों 400 से। यहां पर टोटल विषम दिनों की संख्या आ जाएगी आपको। 7 से डिवाइड करके देख लेना। 7 से डिवाइड करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 7 त्रिका 21, यहां पर 5 होगा। 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 को 7 से डिवाइड करोगे, यानी 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4। 4 पर क्या आता है? गुरुवार। 4 पर क्या आता है मेरे साथियों? गुरुवार। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन में दिख रहा होगा कि सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को आराम से समझ पा रहे होंगे। ये बेसिक थ्योरम है। अब बोलोगे कि कोड लगा के दिखाओ। आप कोड लगा के मैं दिखाता हूं, ध्यान से बात समझना। यहां पर लिखना 26 जनवरी 2000 में 12।
ठीक है। 26 को 26 रहने देना, जनवरी का कोड 0 होता है, 2000 का कोड 6 होता है, 2000 का कोड क्या होता है 6 होता है, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर टोटल विषम दिनों की संख्या आ गई। अब 7 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ध्यान से बात समझना, यहाँ पर 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 3 कितना होगा 21, कट जाएगा पूरा पूरा। अब 26 को 7 से डिवाइड करोगे, है ना, यहाँ पर कितना होगा 2012 हो गया ना। तो 2012 को जब आप क्या करोगे, यहां पर 4 से तो 3 आ जाएगा, तो 12 3 15 6 कितना हो जाएगा, 15 6 कितना हो जाएगा 21, से कट जाएगा। अब 26 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 21, यहां पर कितना आ जाएगा 5, यहां कितना आ रहा था 26 2 28, 7 1 कम 7 4 11, कुछ फॉल्ट आ रहा है क्या भाई। 26 जनवरी, ओहो देखो गलती कहां पर हो रही है, यहां पर 26 जनवरी 2012 है, तो 26 जनवरी 2012 है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और जब ये लीप वर्ष है मेरे साथियों, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड बदल जाता है, यानी कितना हो जाता है 6। तो अब यहां पर देखो कि ये 26 + 6 कितना हो जाएगा, 26 6 32 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 चौका 28, यहां पर कितना बच जाएगा 4, और 4 पर क्या आएगा, गुरुवार आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब इतना बड़ा पंगाबाजी है, इसको झेलो, चाहे जैसे मर्जी वैसे कर लो। समझ पाए, मैं तो बेसिक कंसेप्ट से सवाल का उत्तर लगा ही रहा हूं, समझे। यहां पर लीप वर्ष ध्यान देना, अगर लीप वर्ष है तो जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाएंगे, यही गलती हो रही थी। तो इस तरीके से आप कोडों पर आधारित सवाल कर पाएंगे और डायरेक्टली सवाल आप कर पाएंगे, आप जान पाएंगे कि हमारा जन्म किस दिन हुआ है। बात समझ पा रहे हो आप। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इसको हम मिटाने जा रहे हैं। अगला सवाल आपके स्लाइड पर दिख रहा होगा। आपके स्लाइड पर अगला सवाल क्या है देख लेना भैया। यहां पर हमारी स्लाइड में सवाल ये चल रहा है, 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा। अब देखो मेरे लल्लू, यहां पर क्या बोल दिया, 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा। अब बोलोगे कि आपका जुगाड़ होगा लंबा, फिर भी मैं करूंगा सवाल को। देखो 2013 में 2012 तो बीत चुका है, लेकिन यहां पर जनवरी है, यहां पर फरवरी है, डॉट 15 अगस्त है। 15 क्या है, अगस्त है। ध्यान से बात समझना, इसको जब बाहर करोगे 2000 अलग हो जाएगा, यहां पर 12 तो रहेगा, लेकिन 4 से डिवाइड करोगे तो 3 लीप वर्ष भी आ जाएगा। जनवरी का कोड 3, फरवरी कितने की होगी 13 यानी 28 की, फरवरी 0 हो जाएगी। 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो मार्च है 3, अप्रैल है 2, मई है 3, जून है 2, जुलाई है 3, अगस्त है 15। यहां पर किससे करोगे, यहां पर तो 400 से डेटा नाबूद हो जाएगा। अब ध्यान से बात समझो, सबको 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करने का मतलब 12 3 15, 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये कट जाए, सॉरी 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 3 2 5 2 7 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 15 3 18 यानी 18 को 7 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 7 दूना 14 कट जाएगा। 4 पर बोलोगे कि सर गुरुवार उत्तर होगा। 4 पर क्या बोलोगे कि सर गुरुवार उत्तर होगा। ये बात समझ पा रहे हो, 4 पर उत्तर कौन सा होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, ये तो सवाल था जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया। ट्रिक के चक्कर में एकदम मत भागो, कॉन्सेप्ट याद है तो कभी भी सवाल गलत आप नहीं कर सकते हो। अब बोलोगे गुरुजी ट्रिक से सवाल करिए, यानी कोड से सवाल करिए। आओ यहां पर लिखो कोड से सवाल कैसे करोगे। 15 अगस्त 2000 कितना है 13, 15 को 15 लिखोगे। अब अगस्त का कोड डायरेक्टली याद नहीं हो पाता है, अगस्त का कोड देख रहे हो 625 का मतलब कि 2 होगा। ठीक है, यहां पर अगस्त हो गया, लेकिन सर 2000 का कोड 6 होता है, 13 लिखते हैं और 13 में 4 से भाग लगाते हैं तो 3 यहां आएगा। अब यहां पर 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, 13 3 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 और 2 कितना होगा 24 होगा। ठीक है,
24 होगा। और 24 में यहां पर 15 जोड़ देंगे तो 24 में 15 जोड़ा जाएगा तो 49 हो जाएगा। 24 में 15 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 15 है ना, 24 में अगर 15 जोड़ा जाएगा तो 39 हो जाएगा। 39 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 35, यहां पर बचेगा कितना? 4। और 4 नंबर पर होगा क्या? गुरुवार होगा। बात समझ पा रहे हो? अब ये समझ पाए कि हम कोड से सवाल कैसे कर पाएंगे, ये समझ पाए कि हम बेसिक सवाल कैसे कर पाएंगे। हम तो कंसेप्ट पढ़ाते आए हैं, कंसेप्ट ही पढ़ाएंगे, हिलने नहीं देंगे तुमको, ठीक ना? तो इस तरीके से सवाल आप कर ले जाइएगा। और सवाल हम लोग एक आध करते हैं जिसमें आपको बहुत सुंदर लगेगा। 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? अगला सवाल ये है आपके सामने, इसको करके आप बताइए कि 3 मार्च 1993 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? 3 मार्च 1993 को कौन सा दिन था? ये मेरा क्वेश्चन खुद पर्सनली बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर बेसिक अगर लगाना होगा तो आप बोलोगे सर 2000 रहता था तब तो 400 के डाउट में आप बांट देते थे, लेकिन ये 1900 का और 93 का होगा क्या? कुछ नहीं होगा, जैसे हो रहा था वही होगा। एकदम शांत रहो। देखो यहां पर मेरे भैया 1993 में 3 मार्च ने बीता है, पूरा 1993 तो खत्म नहीं हुआ है, तो 1992 को पूरा लिख लेना। क्या लिखोगे कि सर 1992 खत्म हो चुका है, उसके बाद सर यहां पर जनवरी बीती है, फरवरी बीती है, और क्या बीता है सर? मार्च बीता। और मार्च में भी कितना बीता? 3 मार्च बीता है, बीका चल जाता है, चलता रहेगा, ठीक है। अब यहां पर जब तोड़ना है तो 400 के गैप पर तोड़ना। अब यहां पर 3 थ्योरम जनरेट होंगे जो आपकी जानकारी में होने चाहिए। यहां पर तोड़ोगे 1600 प्लस में 300 प्लस में 92, ये तोड़ना है। 16 3 1900 और प्लस में क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। ये समझ पाए? अब ध्यान से बात समझो, इसमें 400 से भाग लग जाती है तो कोई विषम दिन नहीं होता है, लेकिन ये 300 क्या है? 300 मेरे साथियों ये शताब्दी वर्ष है। ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। यहां पर शताब्दी वर्ष 300 है। 300 साल में विषम दिनों की संख्या हमने लिखवाया होगा, कितना होता है? 1 होता है। अब यहां पर 92 जो है, ये 92 क्या है? ये साधारण साल है। और 92 में लीप वर्ष का पता करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बार भाग जाएगी। सॉरी, यहां पर कितना हो जाएगा? 23 चौका 92 यानी 23 बार भाग जाएगी। तो टोटल यहां पर लीप कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। जनवरी का कोड आप जान रहे हो कि 3 होता है। 1993 में फरवरी 0 की हो जाएगी क्योंकि 28 दिन की होती है। 3 मार्च की ये घटना है। अब ध्यान से बात समझना, इसको 7 से क्या कर लेना? डिवाइड कर लेना। जब 7 से डिवाइड करोगे तो 1 3 4 3 7 कट जाएगा पूरा। 13 7 91 कट जाएगा, 1 बचेगा। 7 त्रिक का 21 कट जाएगा, 2 बचेगा। यानी 2 1 कितने विषम दिन बचेंगे? 3। 3 पर होता कौन सा है? बुधवार होता है। 3 पर होता कौन सा है मेरे साथियों? बुधवार होता है। तो ये सवाल अपने मर्जी से लिखने का मेरा मेन पर्पज ये है मेरे साथियों कि कहीं गलती से 1900 वाला, 1800 वाला, 1600 वाला थ्योरम अगर दे दिया जाए तो उसको आप शताब्दी लीप वर्ष और यहां पर शताब्दी वर्ष और वर्षों में तोड़ करके अलग अलग डेटा निकाल के सवाल का उत्तर आप कर पाए। बाकी आप बोलोगे कि सर इसको कोड पर रखिए, इसको भी हम कोड पर रखते हैं। ध्यान से बात समझना। जब इसको कोड पर रखोगे, कोड पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, कोड पर रखोगे तो लिखोगे कि 3 मार्च 1993। 1993। अब 3 तो लिखोगे, मार्च का कोड 3 होता है। सन 1900 का कोड क्या होगा? 4206 चल रहा है। सन 1900 का कोड तो होता है 0। 93 को 93 समझेंगे और लास्ट में कितना आ जाएगा? 23। इसको किससे डिवाइड करना है? 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा। 13 7 91, यहां पर कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। यहां पर 7 3 का कितना होगा? 21, 2 बचेगा। तो 3 3 6 4 कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10। 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहां पर 3 बचेगा। और दिनों के क्रम में तीसरा नंबर किसका होता है? बुधवार का होता है। दिनों के क्रम में तीसरा नंबर किसका होता है? बुधवार का होता है मेरे साथियों। तो दिनों के क्रम में तीसरा नंबर बुधवार होगा, ऐसे भी बुधवार होगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप कोड से सवाल का उत्तर कर दें, चाहे आप मेरे शेर शेरनी, चाहे बेसिक सवाल का उत्तर कर दें, लेकिन उत्तर तो जरूर करके आना है। एक भी सवाल गलत नहीं
करना है। अब रिपीटिंग कैलेंडर का इसके आगे वाले क्लास में हम थ्योरम लगाएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। और रिपीटिंग कैलेंडर पढ़ाने के बाद सब कुछ यहीं पर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एक सवाल मैं यहां पर स्क्रीन पर दे रहा हूं जिसका उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या होना चाहिए। बस आज इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही आपको पढ़ाया जाएगा और इतना ही आप एंजॉय करिए और हमेशा खुश रहिए, हमेशा आनंद में रहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि ज्यादा खुशी भी अच्छा नहीं है, ज्यादा नाराजगी भी अच्छा नहीं है। तो थोड़ा खुशी, थोड़ा नाराजगी, थोड़े से गम में जी करके सफलता को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करिए। हमारी उम्मीद आपसे यही है कि आप जल्द से जल्द सफल हो जाए मेरे साथियों। बाकी तो हम लोगों का टीचर फैकल्टी की दुनिया का ये तो रोजमर्रा की जिंदगी चलती रही है और चलती रहेगी। आपके लिए हमेशा हम लोग काम करते रहे हैं। पूरी टीचिंग इंडस्ट्री के लोग छात्रों के लिए अच्छा योगदान दे रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है। इसी तरीके से परमेश्वर सारे टीचरों को इसी तरीके से बनाए रखें ताकि छात्रों का सहयोग कर पाएं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।